इंसानों की जिंदगी में रिज्क, बरकत और सुकून सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे एमाल, आदात और घर के माहौल से भी होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है मगर टुक नहीं पाता। इस्लाम हमें सिखाता है कि बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में रहें तो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और आहिस्ता आहिस्ता घर से बरकत खत्म होने लगती है। आज हम आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर आपके घर में हों तो उन्हें फौरन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गरीबी की तरफ ले जाती हैं। पहली चीज है झूठ और धोखा। अगर घर के अफराद एक दूसरे से झूठ बोलने लगें, मामलात में धोखा देने लगें या कारोबार में लोगों को धोखा दें, तो याद रखें उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया है। जो शख्स सच बोलता है, अल्लाह ताली उसके रिज्क में बरकत डाल देते हैं। लेकिन जो शख्स झूठ बोलने का आदी हो जाए, वो वक्ती फायदा तो हासिल कर लेता है, मगर उसके रिज्क से बरकत खत्म हो जाती है। बहुत से लोग कारोबार में झूठ बोलते हैं, चीज की कीमत बढ़ाकर बताते हैं या ऐब छिपा लेते हैं। उस तरह का माल वक्ती तौर पर ज्यादा लगता है, मगर इसमें सुकून नहीं होता। घर में लड़ाइयां बढ़ती हैं, बीमारियां आती हैं और पैसा बेफायदा खर्च हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, तो सबसे पहले अपने घर से झूठ को निकाल दें। अपने बच्चों को भी सच बोलने की आदत सिखाएं और खुद भी सच्चाई को अपनाएं। दूसरी चीज है वालिदैन की नाफरमानी। जिस घर में वालिदैन की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। इस्लाम में वालिदैन की खिदमत को बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया है। अक्सर देखा गया है कि जब औलाद वालिदैन की बेइज्जती करने लगती है, उनकी बातों को नजरअंदाज करती है या उनसे बदतमीजी करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस घर के हालात खराब होने लगते हैं। वद्दीन की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है और उनकी बद्दुआ इंसान को मुश्किलात में डाल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की फरावानी हो, सुकून हो और खुशहाली हो, तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ नर्म लहजे में बात करें और उनकी दुआएं हासिल करें। तीसरी चीज है घर में बेहयाई और गुनाहों का माहौल। आजकल बहुत से घरों में ऐसे काम होने लगे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। बेहयाई वाले प्रोग्राम, गंदी जबान, झगड़े और बदतमीजी घर के माहौल को खराब कर देते हैं। जब घर का माहौल गुनाहों से भर जाए, तो रहमत के फरिश्ते वहां नहीं आते और शैतानी उसरात बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे घरों में सुकून खत्म हो जाता है और मसाइल बढ़ते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो अपने घर में कुरान की तलावत शुरू करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएं। याद रखें, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ बरकत भी होती है, सुकून भी होता है और रिज्क भी बढ़ता है। आखिर में एक छोटी सी नसीहत, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल हो, रिज्क में बरकत हो और जिंदगी आसान हो, तो अपने घर से झूठ, वालिदैन की नाफरमानी और गुनाहों के माहौल को खत्म कर दें। ये 3 चीजें खत्म होते ही आप देखेंगे कि आपके घर के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। सुकून आएगा, मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह ताली आपके रिज्क में बरकत डाल देंगे। अल्लाह ताली हम सबको सच्चाई अख्तियार करने, वालिदैन की खिदमत करने और अपने घरों को नेकियों से भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।